हेलो बच्चों, एक बार आपका वापस से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों, आज हम लेकर आ रहे हैं पांचवा लेक्चर सीक्वेंस एंड सीरीज का, है ना। शुरू के 4 लेक्चर में हमने एपी, जीपी, एचपी और जस्ट जो कुछ स्पेशल सीक्वेंस होती है उसे टच किया था। आज के लेक्चर में जो हम देखने वाले हैं कुछ स्पेशल सीरीज देखने वाले हैं और हम ये भी देखने वाले हैं कि इस स्पेशल सीरीज को हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो आने वाले 2 लेक्चर्स, अभी आज का लेक्चर और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है, ये वाला पूरा का पूरा लेक्चर में स्पेशल सीरीज पर ही डिस्कशंस करूंगा और हम इसी तरीके से ये वाला जो चैप्टर है वो खत्म करेंगे। तो आइए आप मेरे साथ हेडिंग डालिए सम स्पेशल सीरीज। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों सम स्पेशल सीरीज, ठीक है। तो सम स्पेशल सीरीज, अब देखो भैया, हमने सारी चीज देख ली। एजीपी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, एपी, जीपी, एचपी, एजीपी देख लिया। अब कई सीरीज ऐसी होती हैं जो और भी दूसरे तरीके से होती हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको 3 बेसिक सीरीज के बारे में बता देता हूं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स और सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले हमें ये वाली चीज ध्यान ही रखनी है, अगर मुझे दे रखा है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स जो होगा, अच्छा इसका प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूं, मैं क्लास में डिस्कस करा दूंगा। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स जो होगा, इट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 अपॉन 2, है ना। अच्छा, उसी की मतलब अगर मैं आपको इस तरीके से भी अगर बताऊं 1 प्लस 2 प्लस अप टू n, इसकी वैल्यू जो होगी n इंटू n प्लस 1 बाय 2 होगी। ये मेरा पहला वो है। दूसरा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो वो भी आप लिखिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, है ना। सम जो रहता है स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स का, वो किस तरीके से निकालते हैं वो भी हम देख लेते हैं। अगर मुझे कुछ इस तरीके से दे रखा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, इसका सम जो होगा दोस्तों वो होगा n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। इसी तरीके से तीसरी चीज जो हमें ध्यान में रखनी है, दैट इज सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो आप ये भी लिखिए मेरे साथ साथ, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अगर मुझे n नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं भैया, तो उसका क्यूब हम किस तरीके से निकाल लेंगे वो आप देखिए। तो इट इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, और इसकी जो वैल्यू होगी भैया वो होगी n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। जनरली आगे मैं आपको जो भी सीरीज बताने वाला हूं उसमें आपको ये वाले जो 3 सम्स हैं वो पता होने ही चाहिए। इसी के साथ मैं एक और नई चीज यूज करूंगा, समेशन, सिग्मा ऑपरेटर, ठीक है। तो मैं आपको सिग्मा ऑपरेटर भी बता देता हूं क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज भी मैं बता देता हूं, ठीक है। सिग्मा ऑपरेटर दोस्तों इस तरह से रहता है कि अगर मान लो मुझे एक सीरीज दे रखी है, ठीक है, मुझे कोई भी सीक्वेंस दे रखी है, a1 a2 a3 a4 अप टू an तक का सम दे रखा है। तो अगर मुझे इस तरीके से सम दे रखा है a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, इस तरह का मुझे सम जो दे रखा है, इसको मैं शॉर्ट में इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं। मैं एक इस तरीके से साइन बना देता हूं, इसे हम बोलते हैं समेशन साइन या सिग्मा साइन, और यहां पे मैं एक टर्म लिख देता हूं ai और i की वैल्यू में लिख देता हूं 1 to n। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि यहां पे n टर्म्स है और हर एक जो टर्म है वो ai को हम 1 से लेके n तक ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू an। मतलब इस पूरे के पूरे सम को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक ये भी है। इसे मैं बोलता हूं दोस्तों सिग्मा ऑपरेटर या समेशन सीरीज। तो आप इसको भी ध्यान रखिए और एक और चीज लिखिए मेरे साथ, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा ऑपरेटर, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा ऑपरेटर, ठीक है।
प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा ऑपरेटर, इसको हम सिग्मा ऑपरेटर ही बोलते हैं और इसी की मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा ऑपरेटर, ये आप हेडिंग डाल दीजिए और इसमें भी मैं आपको कुछ एक जो प्रॉपर्टीज है दोस्तों वो बता देता हूं। सो पहली प्रॉपर्टी दोस्तों जो होती है वो ये होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आगे से आपको कहीं भी इस तरीके से दिख जाए कि समेशन ऑफ एनीथिंग एक्स आई दिख जाए से आई इज इक्वल टू 1 to n, तो इसको आप क्या मान के चलेंगे, इसको हम मान के चलेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसा करते हुए xn तक। बात समझ में आई? ठीक है। दूसरी चीज, हाँ अगर मान लो यहाँ पे दो टर्म्स मिक्स्ड है, मान लो x और y दोनों के दोनों मिक्स्ड है, से हमें इस तरह से दे रखा है मुझे xi प्लस yi i इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे करते हुए xn तक, और ये मेरे पास हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 ऐसे करते हुए yn तक। ठीक है। तो आप मतलब कुल मिला के इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बिल्कुल अलग अलग करके लिख सकते हैं, मतलब समेशन ऑफ xi i इज इक्वल टू 1 to n प्लस समेशन ऑफ yi i इज इक्वल टू 1 to n। ठीक, तो ये दो प्रॉपर्टीज है दोस्तों, आप इसे नोट कीजिए। फिर और जो प्रॉपर्टीज हैं मैं उसे यहां पे डिस्कस करा देता हूं। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको तीसरी प्रॉपर्टी बता रहा हूं। अगर मान लो दो चीज मल्टीप्लिकेशन में ही दे रखी है, ठीक है, अगर मान लो मुझे इस तरीके से दो चीज मल्टीप्लिकेशन में दे रखी है, से मुझे दे रखा है xi इंटू yi, तो i इज इक्वल टू 1 to n है, तो इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं। इज नॉट इक्वल टू पे आप ध्यान दीजिए, इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं समेशन ऑफ xi i इज इक्वल टू 1 to n एंड मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ yi i इज इक्वल टू 1 to n। इसको इस तरह से नहीं लिखा जा सकता है, प्लीज नोट दैट, इसको इस तरह से नहीं लिखा जा सकता है। सो इसके बाद ही मैं आपको अगली चीज बताता हूं। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी वो कुछ इस तरीके से है। सिमिलरली अगर मुझे कुछ ऐसा दे रखा है समेशन ऑफ xi बाय yi i इज इक्वल टू 1 to n, तो ये इट विल नॉट बी इक्वल टू समेशन ऑफ xi i इज इक्वल टू 1 to n अपॉन समेशन ऑफ yi i इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, तो ये हमारा चौथा समेशन या सिग्मा ऑपरेटर हो गया। पांचवा एक और ऑपरेटर होगा दोस्तों जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर मान लो कोई भी कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हो। मतलब इस तरह से दे रखा हो k इंटू समेशन ऑफ xi i इज इक्वल टू 1 to n, तो यहाँ पे आप k को कॉमन ले सकते हैं एंड वी विल गेट समेशन ऑफ xi i इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, सो ये पांचवा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा अगला प्रॉपर्टी कि हाँ अगर मुझे कुछ k ही दे रखा हो, से k दे रखा हो और i इज इक्वल टू 1 to n, तो मतलब मेरे को k ऐसे n टाइम्स मल्टीप्लाई ऐड करना है, और k को अगर मैं n टाइम्स ऐड करूंगा तो मुझे जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा kn। तो ये दोस्तों कुछ एक प्रॉपर्टीज है सिग्मा ऑपरेटर की। ठीक है, हाँ एक चीज और ध्यान में रखनी है कि समेशन के अंदर भी अगर समेशन है तो हम इसको किस तरह से डील करेंगे, तो वो भी मैं आपको सातवीं प्रॉपर्टी बता देता हूं दोस्तों। तो सातवीं प्रॉपर्टी अगर मैं आपको बताऊं तो ये कुछ इस तरीके से है कि अगर मान लीजिए कि मेरे को समेशन में कुछ इस तरह से दे रखा है, ठीक है, मैं भी जरा देख लेता हूं ताकि मुझसे गड़बड़ ना हो। हाँ, समेशन मुझे इस तरीके से दे रखा है, डबल समेशन दे रखा है। तो डबल समेशन अगर मान लो मुझे इस तरीके से दे रखा है, और अगर मुझे समेशन दे रखा है i की वैल्यू जो है 1 से लेके n तक और j की वैल्यू जो है 1 से लेके n तक। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसमें मुझे इस तरह से दे रखा है ai इंटू aj, ठीक है, तो i और j मुझे इस तरीके से दे रखा है, तो मैं यहाँ पे ai और aj को अलग अलग लिख सकता हूं। मतलब मैं यहां पे क्या करूंगा कि ai को मैं अलग से मल्टीप्लाई कर दूंगा i इज इक्वल टू 1 to n में, और aj को अलग से मल्टीप्लाई कर दूंगा j इज इक्वल टू 1 to n में।
है ना। और यहां पे हम बोलेंगे कि आई और जे जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे, तो आप ये भी लिखिए हियर आई एंड जे आर इंडिपेंडेंट। यहां पे आई और जे हैं, अपने आप में हम मान के चलेंगे कि ये इंडिपेंडेंट होंगे। सो ये हमारी कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं सिग्मा ऑपरेटर की दोस्तों, और आप इन्हें नोट कीजिए। इसके बाद हम जो क्वेश्चंस करेंगे आने वाली अभियाल वो पूरे के पूरे इसी पे बेस्ड करने वाले हैं, ठीक है। सो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमें काफी सारे क्वेश्चंस करने हैं आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम एक छोटा सा एल्गोरिथम सीखते हैं कि अगर मान लो मुझे स्पेशल सीरीज का सम करना है तो व्हाट स्ट्रेटेजी आई शुड फॉलो, क्या स्ट्रेटेजी मुझे फॉलो करनी चाहिए ये इंश्योर करने के लिए कि मैं हर एक क्वेश्चन जो स्पेशल सीरीज का है वो कर पाऊं, ठीक है। तो आप छोटी सी चीज लिख लीजिए, स्टेप्स टू सॉल्व या स्टेप्स एल्गोरिथम टू फाइंड सम ऑफ स्पेशल सीरीज, सम ऑफ स्पेशल सीरीज। अगर मान लो मुझे कोई एल्गोरिथम ही बोल दिया जाए कि भाई किस तरीके से हमें करना है, तो हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला दो टर्म ये है दोस्तों कि जो भी सीरीज दे रखी है, फर्स्ट इज दैट कि राइट द nth टर्म ऑफ सीरीज, राइट द nth टर्म ऑफ सीरीज। अब यहां पे हमारा जो पूरा का पूरा फोकस रहेगा वो इस चीज पे रहेगा कि भाई nth टर्म ऑफ सीरीज जो है वो निकाल ले कि nth टर्म ऑफ सीरीज जो होगी वो क्या होगी। दूसरा हमारा उसके बाद ये करना होगा कि हमें पता है कि जो tn है, मान लो tn कुछ भी निकल गया तो आपने tn निकाल दिया पहले स्टेप में। हमें पता है कि समेशन ऑफ tn या t केथ टर्म आप बोल दो यहां पे, तो अगर मान लो यहां पे समेशन ऑफ टी के इज इक्वल टू 1 to n जो रहता है वो हमारा होता है सम के बराबर। तो आपको समेशन ऑपरेटर लगाना है, सिग्मा ऑपरेटर लगाना है। इसमें तीन समेशन ऑपरेटर को हमको सबसे ज्यादा यूज करना है, समेशन ऑफ n दैट इज सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, समेशन ऑफ n स्क्वायर दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, एंड समेशन ऑफ n क्यूब दैट इज समेशन ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये जो तीनों चीजें हैं दोस्तों, हमें इन तीनों चीजों को यूज करना है, और ये वाली चीजें यूज करने के बाद हमें इसका ऑब्टेन करना है सम। तो देखो किस तरीके से हमें करना है कि बस उसके बाद आपको ऑब्टेन करना है सम, ठीक। ये 3 स्टेप का हमारा प्रोसेस है। तो दोस्तों मैं एक छोटे से क्वेश्चन से ही शुरुआत कर रहा हूं। अगर मान लो मुझे कुछ इस तरीके से दे दिया जाए कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज, और सीरीज मुझे दे दी जाए s इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू n टर्म्स, ठीक है। अप टू n टर्म्स तक का मुझे इसमें सम दे रखा है। तो इसमें मेरा पहला गोल क्या होना चाहिए? मेरा पहला गोल ये होना चाहिए कि tk या tn जो है वो मैं फाइंड कर लूं। तो यहां पे अगर मैं tk को फाइंड करूं तो मुझे पता है कि फर्स्ट टर्म इज द 1 का स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज 2 into 2 minus 1 का स्क्वायर, थर्ड टर्म इज 2 into 3 minus 1 का स्क्वायर। तो इसी तरीके से मेरा जो tk हो जाएगा दोस्तों, tk मेरा हो जाएगा 2k minus 1 का स्क्वायर, ठीक है। tk मेरा हो जाएगा 2k minus 1 का स्क्वायर। अब कोई मेरे से बोले कि इसका सम निकालना है, तो इसका सम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 2k minus 1 का स्क्वायर, और k की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 to n हो जाएगी, ठीक है। और इसको दोस्तों जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा समेशन ऑफ 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1, ठीक है। और यहां पे हमें k की वैल्यू मिल जाएगी 1 से लेके n तक, ठीक है। तो यहां पे हमें k की वैल्यू मिल जाएगी 1 से लेके n तक। सो इट विल बी इक्वल टू 4 into समेशन ऑफ k स्क्वायर, k इज इक्वल टू 1 to n माइनस 4 टाइम्स समेशन ऑफ k, k इज इक्वल टू 1 to n, और प्लस समेशन ऑफ 1, और यहां पे k की वैल्यू 1 से लेके n तक, ठीक है। अब समेशन ऑफ k स्क्वायर दोस्तों मुझे पता है 1 से लेके n तक क्या होता है, और मैंने आपसे बोला भी है कि उन्हें आपको याद रखना है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स होता है n into n plus 1 by 6। तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं 4 into n into
n प्लस 1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 माइनस 4 इंटू समेशन ऑफ k, इट विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n+1 अपॉन 2, और k जाता रहेगा तो ये मुझे n के बराबर मिल जाएगा। बात समझ में आई? अब इसके बाद आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए और सम निकाल लीजिए। अगर मेरे से बोला है कि भाई 25 टर्म तक का सम निकालना है तो n की जगह 25 रख दो। आप इसको इस तरीके से बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों आप इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि इसी सीक्वेंस एंड सीरीज पे बेस्ड हो। इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। अगर आगे मुझे मान लो इसी तरीके से एक क्वेश्चन दे रखा है, से वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब अप टू n टर्म्स। ठीक है, अगर हमें n टर्म्स तक का सम निकालना है 2 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब 8 क्यूब, तो हम किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले तो हम tk ले लेंगे भैया। tk हमारा किसके बराबर हो जाएगा? tk हमारा हो जाएगा 2k के होल क्यूब के बराबर। tk वुड बी इक्वल टू माय tk का होल क्यूब। और अगर हमें समेशन करना है तो समेशन ऑफ tk, तो ये मेरा हो जाएगा 2k के होल क्यूब के बराबर, और यहाँ पे k की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेके n तक। ठीक है, अब इसको अगर मुझे आगे सॉल्व करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा? इट विल बी इक्वल टू 2 का क्यूब मेरा हो जाएगा 8, तो ये मेरा हो जाएगा समेशन ऑफ 8k क्यूब इंटू k की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेके n तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से कर सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ k क्यूब, k इज इक्वल टू 1 to n, और समेशन ऑफ k क्यूब होता है दोस्तों मेरा n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाय 4। सो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ k क्यूब विच इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाय 4। सो इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा 2 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब अप टू n क्यूब और अप टू n टर्म्स मेरा इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों मुझे एक नेक्स्ट सीरीज कुछ इस तरीके से दे रखी है कि अगर मेरे से बोला जाए कि 1 2 3 2 3 4, अगर आप इसका सम निकालिए। मान लीजिए मुझे s इस तरह से दे रखा है, से मुझे बोल रखा है 1 2 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, और ऐसे ही हमें n टर्म्स तक का सम निकालना है। अब ऐसी सीरीज ही हमारी एक्चुअली में स्पेशल सीरीज होती है। इसमें भी हमें यही काम करना है। स्पेशल केस फर्स्ट स्टेप 1 क्या करना है हमें स्टेप 1 में, कि हमें इसमें tk निकाल देना है, एक जनरल टर्म या एक ऐसा टर्म निकाल देना है जो हर टर्म को सेटिस्फाई करे। तो tk मेरा किसके बराबर हो जाएगा? मेरा यहाँ पे जो tk रहेगा वो हो जाएगा, देखो 1 के लिए 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 है, 2 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 है, 3 के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 है। इसी तरीके से tk के लिए मेरा ये हो जाएगा k मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 2। तो ये मेरा tk जो है वो हो गया। अब समेशन ऑफ tk अगर मुझे करना है तो ये मेरा हो गया समेशन ऑफ tk, k इज इक्वल टू 1 to n। तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा? यहां मुझे मिलेगा समेशन ऑफ k मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 2, और k की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेके n के बीच में। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं दोस्तों। k मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 देख लेते हैं हमें क्या मिलेगा। तो k की वैल्यू अगर मैं 1 से लेके n तक लूं तो ये मेरा हो गया k मल्टीप्लाई बाय k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2। ठीक है, सो ये हो गया समेशन ऑफ k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k। तो इसको हम किस तरीके से डील करेंगे? इसे हम डील करेंगे समेशन ऑफ k क्यूब, k इज इक्वल टू 1 to n प्लस 3 टाइम्स समेशन ऑफ k स्क्वायर, k इज इक्वल टू 1 to n प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ k की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेके n के बराबर। अब k की वैल्यू आप डाल दो। ये 3 अलग अलग समेशंस हो गए दोस्तों। समेशन ऑफ k क्यूब का मेरे को सम पता है,
समेशन ऑफ के स्क्वायर का पता है, समेशन ऑफ के का पता है। अब मैं यहाँ पे के की वैल्यू डाल दूंगा, है ना, तो मुझे जो एन टर्म है वो मिल जाएगा। कितना हो जाता है भैया समेशन ऑफ के क्यूब, इट इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस 3 इंटू समेशन ऑफ के स्क्वायर। समेशन ऑफ के स्क्वायर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 और 2 इंटू समेशन ऑफ के, 2 इंटू समेशन ऑफ के हो गया 2 इंटू एन प्लस 1 बाय 2। तो ये 2 से 2 हमारा कैंसल हो गया। सो इस तरीके से हमारे जो 3 अलग अलग टर्म्स थे, 3 अलग अलग टर्म्स का जो समेशन था वो हमने निकाल लिया और हमने इसे निकाला तो हमें ये आंसर मिल गया। ठीक है, सो कोई भी स्पेशल सीरीज हो दोस्तों, हमें यही प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले टीके निकालो, टीके को सॉल्व करो, उसके बाद समेशन ऑफ टीके निकालो और ये सिग्मा ऑपरेटर्स जो हैं इनको यूज करो। अगर मेरे से बोला है अप टू 50 टर्म्स तक का सम निकालो तो n की जगह 50 डाल दो, अप टू 100 टर्म्स बोला हुआ है तो n की जगह 100 डाल दो। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आगे कुछ और क्वेश्चंस जो हैं इसके वो कोशिश करवाता हूं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर, ऐसे करते हुए आपको n टर्म्स तक का सम निकालना है। आप जरा वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन जो है वो बताता हूं। तो दोस्तों किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम टीके निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा मेरा टीके, टीके विल बी इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय के प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। दिस इज व्हाट माय टीके इज इक्वल टू। तो समेशन ऑफ टीके और यहां पे के की वैल्यू 1 इंटू एन है, ठीक है। तो समेशन ऑफ टीके, के की वैल्यू 1 टू एन है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू के इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर और उसका समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा k मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और k इज इक्वल टू 1 टू n, ठीक है। तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, समेशन ऑफ k क्यूब प्लस 2k स्क्वायर प्लस k और k की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेके n तक। तो समेशन ऑफ के क्यूब, समेशन ऑफ के क्यूब किसके बराबर हो गया, तो इसको देखो इस तरह से हम करेंगे, समेशन ऑफ के क्यूब के इज इक्वल टू 1 टू n प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ के स्क्वायर के इज इक्वल टू 1 टू n प्लस समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 टू n। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मैं यहीं पे जो स्पेस है वहां पे आपको बता देता हूं, समेशन ऑफ के क्यूब मेरा हो जाएगा n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, ठीक है। आपको ये बड़े बड़े टर्म्स दिख रहे होंगे दोस्तों, पर अगर बोल रखा है कि 30 टर्म 40 टर्म तक का निकालना है तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। इवन आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई नो यू विल डू दिस, है ना। तो 2 इंटू समेशन ऑफ के स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ठीक है। और समेशन ऑफ के विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 अपॉन 2। सो ये हमारा सम हो गया इस गिवन सीरीज का। इसी तरीके से दोस्तों मैं एक अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका भी आप जरा सम जो है वो निकाल के बताइए। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 8, मुझे दे रखा है 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 14 एंड सो ऑन। ये मुझे इस तरीके से आपको दे रखा है और आपको n टर्म का जो सम है वो निकाल के बताना है, ठीक है। तो टीके हमारा किसके बराबर हो गया, सो टीके हमारा हो गया, फर्स्ट टर्म अगर मैं बोलूं 3 6 9 इस तरह से हो गया, तो टीके मेरा हो गया 3k मल्टीप्लाई बाय 3k प्लस 5, ठीक है। ये मेरा टीका है, इसके बराबर हो गया। देखिए आप लोग, अगर मैं यहाँ पे 3k लेता हूं तो फर्स्ट टर्म में को k इज इक्वल टू 1 लेता हूं तो 3 इंटू 8 मिल जाएगा। अगर मैं k इज इक्वल टू 2 लेता हूं तो मुझे 6 इंटू 11 मिल जाएगा।
k इज इक्वल टू 3 लेता हूं तो 9 इंटू 14 मिल जाएगा, k इज इक्वल टू 4 लेने पे 12 इंटू 17 मिल जाएगा एंड सो ऑन। तो ये मुझे tk मिल जाएगा। और समेशन जो मुझे मिलेगा, समेशन क्या मिलेगा, समेशन ऑफ tk k is equal to 1 to n and it will be equal to summation of 3k into 3k plus 5, k is equal to 1 to n। तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं it will be equal to 3k into 3k that is equal to 9k square plus 15k, k is equal to 1 to n। और इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 9 summation of k square k is equal to 1 to n plus 15 into summation of k, और k की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेके n के बराबर। तो समेशन ऑफ k स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ k स्क्वायर, इट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 15 इंटू समेशन ऑफ k, इट विल बी इक्वल टू 15 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये हमारा समेशन हो गया दोस्तों, और इस तरीके से हमने ये वाली सीरीज को भी सॉल्व कर लिया। तो आप इसको नोट कीजिए दोस्तों। इसके बाद हम और क्वेश्चंस जो हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों कुछ और क्वेश्चन करते हैं। आप एक सम निकालिए सीरीज का, उसका tn मुझे सीधे सीधे कुछ इस तरीके से दे रखा है n स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर n। ठीक है, अगर मेरे को tn n स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर n दे रखा है तो क्वेश्चन यही है कि आपको इसका जो सम है वो निकालना है। तो आप कोशिश कीजिए दोस्तों, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है पर टफ बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज ट्राई दिस। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। तो tn आपको पता है, तो समेशन हमें निकालना है tn का। तो tn का हमें समेशन निकालना है, n इज इक्वल टू 1 to n हमारा हो गया। और इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई समेशन ऑफ n स्क्वायर, n इज इक्वल टू, या tk अगर मैं निकालूंगा तो tk मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इसको मैं वापस से एक बार दोस्तों कर देता हूं। ओके, तो देखो किस तरीके से मैं करूंगा। सबसे पहले मैं tk निकाल लेता हूं। तो tk मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर k। और समेशन ऑफ tk अगर मैं निकालूं तो समेशन ऑफ tk k इज इक्वल टू 1 to n में मेरा क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ k स्क्वायर k इज इक्वल टू 1 to n प्लस समेशन ऑफ 2 रेज टू पावर k, k इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, तो समेशन ऑफ k स्क्वायर k इज इक्वल टू 1 to n मेरा किसके बराबर हो गया, इट विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 2 रेज टू पावर k अप टू n। तो इसको देखो हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 अप टू 2 रेज टू पावर n। तो ये मेरा किसके बराबर हो गया, इट विल बी इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ये तो हमारा समेशन ऑफ k स्क्वायर हो गया, और ये अप टू n तक है। तो ये देखिए आपको gp मिल रही है, और gp का हमें सम पता है, इट इज इक्वल टू a जो कि मेरा फर्स्ट टर्म होता है, मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो विच इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। सो दिस इज व्हाट माय tk इज ऑल अबाउट। सो ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन है। इसी के साथ मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरीके से दे रखा है, आपको इसका सम निकालना है, और मैं आपको समय दूंगा, आपको वीडियो पॉज करके सम निकालना है इस सीरीज का। ये मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है, 1 क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5। और ऐसा हमारा nth टर्म तक हमें करना है, ऐसे n टर्म्स तक करना है। तो आप इसका सम निकालिए दोस्तों। तो इसका आपको सम निकालना है। तो यहां पे दोस्तों जो tk है हमारा, tk हमारा किसके बराबर है, tk इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू k क्यूब अपॉन
इट इज इक्वल टू व्हाट 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2k माइनस 1। तो यहां तक हमारा ये tk है। तो ये मेरा दोस्तों tk है और समेशन ऑफ tk क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ tk हो जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, तो अगर पहले मैं tk को ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो ये देखो मेरे को tk क्या मिलेगा, समेशन ऑफ k क्यूब। समेशन ऑफ k क्यूब दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू k स्क्वायर इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 और 1 3 5 अप टू 2k माइनस 1 इट विल बी इक्वल टू k स्क्वायर से k स्क्वायर हमारा गया। तो समेशन ऑफ tk मेरा हो गया 1/4 समेशन ऑफ k प्लस 1 का होल स्क्वायर और k की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेके n तक। ठीक है, तो चलो हम इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमें सॉल्व करना है तो इट विल बी इक्वल टू 1/4 टाइम्स समेशन ऑफ k स्क्वायर प्लस 2 समेशन ऑफ k, 2 समेशन ऑफ k, k इज इक्वल टू 1 to n प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद ये मेरा हो गया 1/4 इंटू समेशन ऑफ k स्क्वायर। समेशन ऑफ k स्क्वायर क्या हो गया, k इज इक्वल टू 1 to n, समेशन ऑफ k स्क्वायर मेरा हो गया n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 2 इंटू समेशन ऑफ k प्लस 2 इंटू समेशन ऑफ k हो गया 2 इंटू n प्लस 1 बाय 2 और 1 को आप n टाइम्स ऐड कीजिए, इट विल बी इक्वल टू 2। तो इस तरीके से दोस्तों हम इस पूरे के पूरे सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए दोस्तों, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें जो सम ऑफ सीरीज दे रखी है वो कुछ इस तरीके से दे रखी है जिसे आपको सॉल्व करना है। तो एक्चुअली ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, तो आप प्रूव दैट के हिसाब से ही मुझे करके बताइए और वीडियो पॉज करके आप जरा क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन मुझे इस तरीके से दे रखा है, जो मुझे सीरीज दे रखी है वो कुछ इस तरह से दे रखी है। न्यूमरेटर में मुझे दे रखा है 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर अप टू n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज इन माई न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में मेरे को दे रखा है 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसे n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1। और इसका सम जो है ये आपको प्रूफ करके बताना है। इट विल बी इक्वल टू 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 1। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको करना है दोस्तों। तो जरा आप कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आइए अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम न्यूमरेटर का tk ले लेते हैं। तो न्यूमरेटर का भैया tk क्या हो जाएगा, tk1 ऑफ न्यूमरेटर इट विल बी इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 का होल स्क्वायर और tk2 ऑफ न्यूमरेटर इट इज इक्वल टू k स्क्वायर इंटू k प्लस 1, इस तरह से दे रखा है। अब मेरे को न्यूमरेटर में भैया इस सारी चीज का सम करना है, सो इट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ k मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे k की वैल्यू हम रखेंगे 1 से लेके n तक। और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में ये मुझे दे रखा है समेशन ऑफ k स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 और k की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेके n तक। ठीक है, तो इसके बाद अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, इट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ k इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो k मल्टीप्लाई बाय k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, k इज इक्वल टू 1/2n और यहाँ पे डिनोमिनेटर में इट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ k क्यूब प्लस k एंड k की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेके n के बीच में। ठीक है, सो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो देखो हमें क्या मिलेगा, इट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n एंड इट विल बी इक्वल टू k क्यूब प्लस 2k स्क्वायर प्लस k अपॉन समेशन ऑफ k क्यूब प्लस k इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है,
तो ये हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो देखो दोस्तों हम कर लेते हैं। तो समेशन ऑफ के क्यूब हमारा हो जाएगा इसी तरीके से। चलो मैं इसको एक स्टेप में और लिख देता हूं आप लोगों के लिए। समेशन ऑफ के क्यूब, के इज इक्वल टू 1 to n प्लस 2 इंटू समेशन ऑफ के स्क्वायर, के इज इक्वल टू 1 to n प्लस समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 to n। ये हमारा न्यूमरेटर में दे रखा है और डिनोमिनेटर में दे रखा है समेशन ऑफ के क्यूब, के इज इक्वल टू 1 to n प्लस समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो समेशन ऑफ के क्यूब हो जाएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 इंटू के स्क्वायर, 2 इंटू के स्क्वायर हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस 1 बाय 6 और समेशन ऑफ के हो जाएगा दोस्तों हमें मिल जाएगा n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 बाय 2। ठीक है, और इसके बाद हम डिनोमिनेटर में सॉल्व करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 बाय 2। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 बाय 2 को हमने दोनों तरफ से कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर से अगर हमने n इंटू n प्लस 1 बाय 2 को कॉमन लिया सो इट विल बी इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाय 2। या ऐसा करते हैं n इंटू n प्लस 1 को ही हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी n इंटू n प्लस 1 बाय 4। ये मेरे को पहले न्यूमरेटर में दे रखा है, दूसरे में मुझे मिलेगा 2 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो इट विल बी 2n प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 2। ठीक है, अपॉन n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, सो इट विल बिकम n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 बाय 4 प्लस 1। ठीक है, सो इस तरीके से ये हमारा हो गया और नीचे भी मैंने n इंटू n प्लस 1 कॉमन ही लिया है भैया। n इंटू n प्लस 1 अगर मैंने यहाँ पे से भी कॉमन लिया है तो ये मुझे इस तरह से मिल जाएगा। ये मेरा कैंसिल आउट हो गया और ये मेरा कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद मेरा फाइनली ये बचा और इसको मुझे सॉल्व करना है। तो मेरे पास जगह नहीं है दोस्तों, पर जब आप इसको सॉल्व करोगे, फैक्टराइज करोगे, तो आपको ये इसके बराबर मिलने वाला है। सो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। न्यूमरेटर को अलग से हमने सम किया, डिनोमिनेटर का हमने अलग से सम किया और इसको इसके बराबर प्रूव कर दिया। काफी आसान क्वेश्चंस हैं ये, तो आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरीके से दे रखा है, आपको एक सम निकालना है सीरीज का, जो कि कुछ इस तरीके से है। 1 स्क्वायर इसका फर्स्ट टर्म है, सेकंड स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, थर्ड टर्म 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है। ऐसे ही आपका जो nth टर्म होगा इट विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इसका सम निकालना है दोस्तों, तो आप इसका सम निकाल के बताइए। ठीक है, जरा वीडियो पॉज करके आप जरा कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पे जनरल n टर्म तक दे रहा हूं, पर जब एग्जाम में आप क्वेश्चंस इसके देखेंगे तो इसके क्वेश्चंस 50 टर्म्स 100 टर्म्स इस तरह से आते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, n की वैल्यू डालनी होगी, n इज इक्वल टू 100, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप जरा कोशिश कीजिए बच्चों। चलिए करते हैं इसे। tk क्या हो जाएगा मेरा, tk हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर, और tk की वैल्यू मेरी हो जाएगी k मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2k प्लस 1 बाय 6। ठीक है, और समेशन ऑफ tk जो है वो मुझे निकालना है। सो समेशन ऑफ tk निकालना है, k इज इक्वल टू 1 बाय n, सो इट विल बी इक्वल टू 1 बाय 6 इनटू समेशन ऑफ k मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2k प्लस 1, और k की वैल्यू हो गई 1 से लेके n के बीच।
सो इट विल बी इक्वल टू 1/6 और समेशन में अगर हम करेंगे तो समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n, तो इट इज इक्वल टू k इंटू 2k, इट विल बी इक्वल टू 2k स्क्वायर और 2k प्लस k दैट इज इक्वल टू 3k प्लस 1। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इट इज इक्वल टू 1/6 इंटू समेशन ऑफ 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर का समेशन प्लस के, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हो जाएगी और उसके बाद हम इसका सम निकाल लेते हैं। अगर हम इसका सम निकालेंगे तो देखो मैं हर चीज को सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, बट यस मैं आपको बता देता हूं 1/6 2 समेशन क्यूब, तो 2 ऑफ n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4 प्लस 3 समेशन ऑफ k स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस समेशन ऑफ k, इसकी वैल्यू हो जाएगी n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 बाय 2। सो ये हमारा सम हो जाएगा अप टू k। तो ये हमारा क्वेश्चन का सलूशन हो गया। तो आप दोस्तों इसको सॉल्व करने की आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं और कुछ और सेट ऑफ क्वेश्चंस देता हूं और कुछ एक क्वेश्चंस के बाद हम ये वाला लेक्चर फिर एंड करेंगे। सो दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया था एक एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो मुझे एक सीरीज दे रखी है और वो कुछ इस तरह से दे रखी है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इस तरह से। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि इसका Sn क्या होगा, तो इसके 4 ऑप्शन है। Sn मेरे को दे रखा है एक n इंटू n प्लस 1/2। सेकेंड ऑप्शन मुझे दे रखा है Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2। थर्ड ऑप्शन मुझे दे रखा है Sn इज इक्वल टू माइनस ऑफ n इंटू n प्लस 1/2। और फोर्थ ऑप्शन मुझे दे रखा है Sn इज इक्वल टू माइनस ऑफ n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2। तो आप जरा वीडियो पॉज करके इसे अटेम्प्ट कीजिए, फिर मेरा सोल्यूशन देखिए। 1 2 3 4 5। चलिए दोस्तों इसका हम सोल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं, इसका हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो यहां पे दोस्तों देखो इस चीज पे फर्क पड़ेगा कि हमारा जो सम है या हमारे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो ऑड है या इवन है। ठीक है, तो मैं 2 केस ले रहा हूं। पहला केस ले रहा हूं केस 1, जिसमें मैं n को मैं मान के चलता हूं कि n मेरा इवन है। अगर मेरा n इवन है तो मेरा Sn किसके बराबर हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2। और इसी तरह से 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर किस तरह से हो जाएगा, 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4। और ऐसे ही मेरा लास्ट टर्म हो जाएगा n माइनस n प्लस 1 सॉरी n माइनस 1 माइनस n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 प्लस n। ठीक है, तो ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा। तो Sn विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 इंटू 2। तो ये मेरा एक आंसर आएगा जब Sn इज इक्वल टू इवन रहेगा। तो माइनस n इंटू n प्लस 1/2 ये मेरा थर्ड ऑप्शन है। और अगर Sn ऑड रहा तो क्या होगा दोस्तों, लेट अस सपोज इफ Sn इज इक्वल टू ऑड, तो केस 2 भी मुझे इसमें अज्यूम करना पड़ेगा। तो केस 2 मेरा जो रहेगा इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लेट n इज इक्वल टू ऑड। अब ऑड रहेगा तो दोस्तों केस दूसरा रहेगा, ऑड रहेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 सॉरी 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और ऐसे आखिरी टर्म तक का बचेगा और फिर लास्ट टर्म मुझे n स्क्वायर मिलेगी। ठीक है, आखिरी टर्म n माइनस 1 तक इस तरीके से जाएगा, माइनस ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर मैं लिख देता हूं प्लस n माइनस 2 का स्क्वायर
माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर। तो ये मेरे को Sn दे रखा है दोस्तों। अब इसका हमें सम निकालना है, तो देखो हम इसका सम किस तरह से निकालेंगे। मेरा Sn हो गया 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो गया -1 इंटू 1 प्लस 2। 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू -1 इंटू 3 प्लस 4। और इस तरीके से अगर हम आएंगे तो इट विल बी इक्वल टू -1 इंटू n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 प्लस n स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इट विल बी इक्वल टू माइनस हमने कॉमन लिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n माइनस 1 प्लस n स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, इसको हमने माइनस कॉमन ले लिया, 1 से लेके n माइनस 1 तक का सम जो रहेगा इट विल बी इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n अपॉन 2 प्लस n स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों हमने ले लिया n को कॉमन, तो अगर मैं इसमें n को कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, वी विल गेट n माइनस 1 बाय 2। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल गया 2n माइनस n माइनस ऑफ -1, सो इट विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 अपॉन 2। तो n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 बाय 2, मतलब ये मेरा ऑप्शन नंबर 1 आ गया। सो इस तरीके से दोस्तों हम ये सारे के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम एक अगला क्वेश्चन जो है वो करेंगे। तो दोस्तों हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी कई बार सोचना पड़ता है, जैसे कि एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें मुझे सम निकालना है 31 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर अप टू 50 स्क्वायर का। ठीक है, ये भी एक स्पेशल सीरीज है, तो इसका आप जरा सम निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसमें सम निकालने में कई बार गड़बड़ ये हो जाती है कि हम इसका जब nth टर्म लिखते हैं तो t के हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं k प्लस 30 का होल स्क्वायर, और उसके बाद उसे सॉल्व करने लग जाता है। खैर आप ऐसे करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, पर इसको सीधे सीधे आप लिख सकते हो समेशन ऑफ k स्क्वायर, k इज इक्वल टू 1 to 50 माइनस समेशन ऑफ k स्क्वायर, k इज इक्वल टू 1 to 30। तो जब हम इसे करेंगे दोस्तों तो देखो 50 टर्म का सम क्या आएगा, n दैट इज 50 इंटू n प्लस 1 दैट इज 51 इंटू 2n प्लस 1 दैट इज 101 अपॉन 6 माइनस 30 टर्म का सम हो जाएगा n 30 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा 25, और 3 से अगर हम करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा 17। तो 25 इंटू 17 तो ये हो गया 250 और 6 दैट इज इक्वल टू 400। 425 मल्टीप्लाई बाय 101 माइनस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 155 इंटू 61। तो ये हो जाएगा 155 इंटू 61, तो ये मेरा हो गया 425 इंटू 101। तो देखो हम 425 इंटू 101 को किस तरीके से करेंगे, 101 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 505, और 101 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 202, और 101 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 404। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू 529, और ये 2 और क्या था 404 था, तो ये 2 and 4, तो 42925 मेरा ये आ गया, और ये मेरा क्या आ गया 155 इंटू 61। तो 155 मल्टीप्लाई बाय 61, 61 इंटू 5 इट इज इक्वल टू 305, 61 इंटू 5 अगेन 305, और 61 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 61। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5549, तो -9 42925 आ जाएगा -9455। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों क्या मिलेगा हमें, तो हमें किस तरीके से मिलेगा, हमें कुछ इस तरह से मिलेगा 42925 माइनस 9455। तो 5 माइनस 5 इज 0, 12 माइनस 5 इज 7, और इनको हम काट देंगे तो 8 माइनस 4 इज 4, 12 माइनस 9 इज 3 एंड 3। तो 33470 जो है वो हमें आंसर मिल जाएगा। लेट मी चेक इफ आई एम राइट। आंसर कुछ गड़बड़ आ रही है, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है, तो कैलकुलेशन में मुझे देखना पड़ेगा।
425 into 101, yes, 1 2n plus 1 minus 1 31. ओके, सो आंसर इज राइट. मैं वहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है वो दूसरे फॉर्म में दे रखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होना चाहिए दोस्तों. सो इसी के साथ मैं आज का जो लेक्चर है वो खत्म कर रहा हूँ, और मैं आपको जाते जाते 2-3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है. तो पहला क्वेश्चन तो दोस्तों इस तरीके से है कि मुझे एक टर्म दे रखी है या सीरीज दे रखी है SK या SN, और उसमें मुझे जो टर्म्स दे रखे हैं वो कुछ इस तरीके से दे रखे हैं 2 multiply by 4 plus 4 multiply by 6 plus 6 multiply by 8 and so on. आपको फाइंड करना है T20 that is 20 टर्म and S20. तो T20 और S20 जो है ये आपको इस वाले टर्म्स के लिए फाइंड करके बताना है, ठीक है. और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों जो मुझे दे रखा है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है कि मेरे को Tn दे रखा है किसी भी टर्म का विच इज इक्वल टू n³ माइनस 3 raised to power n. ठीक है, आपको जो इसमें निकालना है यू हैव टू फाइंड द S10. आपको S10 की जो वैल्यू है वो निकाल के बतानी है. तो आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखने हैं. और इसी के साथ दोस्तों ये जो 5वां लेक्चर है सीक्वेंस एंड सीरीज का वो हम एंड करते हैं. नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा, लास्ट ईयर JEE के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, और फिर हम ये वाला जो सीक्वेंस एंड सीरीज का जो टॉपिक है उसे खत्म करेंगे.